Welcome to the Tabernacle of David Ministries. The objective of our daily podcast is to present God's fresh word. We are glad to reach, resource, and reform so that you might be ameliorated for our Lord. Enjoy the word of wisdom. Praise the Lord. जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। और वचन यूं कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, जिस समय में हम जी रहे हैं वह यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच का समय कहलाता है। हालांकि शैतान की शक्ति मुख्य रूप से यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर चढ़ने के माध्यम से बिल्कुल टूट चुकी है। फिर भी वह यहाँ पृथ्वी पर काफी मात्रा में शक्ति रखता है। वास्तव में बाइबल अभी भी शैतान को इस दुनिया के शासक के रूप में संदर्भित करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दुनिया की सारी शक्ति है, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 24 के 1 में पृथ्वी और जो भी कुछ उसमें है वह सब प्रभु का है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमेश्वर की दुनिया में काम करने वाले दुष्ट शासकों और अधिकारियों के आध्यात्मिक शासन या शक्तिशाली का राजकुमार है। शैतान एक सृजित आध्यात्मिक प्राणी है जिसमें तर्क और विचार की शक्ति है। वह एक विचारक है। वह बिना सोचे समझे हमारा सामना नहीं करता। उसके पास हमारे विनाश के लिए बनाई गई रणनीतियां हैं। हालांकि पौलुस हमें बताता है कि हम मांस और लहू के दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। वह दुनिया में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मांस और लहू के दुश्मनों का इस्तेमाल जरूर कर रहा है। इसलिए हमें हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ हमारा संघर्ष के पीछे एक कुटिल आध्यात्मिक रणनीतिकार है, और यहाँ तक कि खुद के साथ भी, क्योंकि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन या बैरी हो सकते हैं। शैतान और उसके सेना के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए पौलुस हमें बताता है कि हमें प्रभु में मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए हम अपनी शक्ति से शैतान का सामना नहीं कर सकते और ना ही हमें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सोच समझकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें उसे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। हमें परमेश्वर के कवच का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसे पौलुस ने अध्याय में आगे सूचीबद्ध किया है। सत्य की कमरबंद, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इनमें से प्रत्येक अपने अपने तरीके से हमें लड़ाई में मदद करते हैं। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको दुश्मन की रणनीतियों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर उसके कवच का बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।